पिछले साल नागपुर के एक शांत से रिहायशी इलाके में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर राघव मेहता एक नए किराए के फ्लैट में रहने आया क्योंकि उसे आखिरकार वर्क फ्रॉम होम की नौकरी मिल गई थी। इमारत साधारण सी ही थी, 3 मंजिलें, छोटा सा आंगन और सिर्फ 8 परिवार। लेकिन जिस दिन से वह वहां रहने आया, उसे अपने फ्लैट के बगल वाले फ्लैट अपार्टमेंट 203 को लेकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वहां की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, गर्मी में भी। और जहां पूरी बिल्डिंग में रोजमर्रा के शोर, बच्चों की आवाजें, बर्तनों की खनक और शाम का गपशप सुनाई देता रहता था, वहीं 203 में बिल्कुल सन्नाटा रहता था। मकान मालिक भरद्वाज साहब ने बस इतना कहा था, वहां कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं, लोग आते हैं, चले जाते हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, वह बेचैन कर देने वाला था, जैसे वह कुछ छिपा रहे हों। पहली ही रात सामान जमाते हुए राघव को उस दीवार के दूसरी ओर से धीमी खींचने जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे भारी फर्नीचर को घसीटा जा रहा हो। उसने सोचा कोई नया किराएदार आया होगा, मगर जब उसने दरवाजा खोलकर पड़ोसी से मिलने की सोची, तो गलियारा बिल्कुल खाली और अंधेरा मिला। अगले दिन उसने 203 के दरवाजे के बाहर दीवार पर गहरी खरोंचें देखी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह पुराना निशान होगा, लेकिन तीसरी रात ही सब बदल गया। करीब 2:45 रात को उसे गलियारे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, भैया मेरी मदद करो। धीमी, कांपती हुई और फिर अचानक बहुत बेचैन। वह तुरंत बाहर आया, लेकिन गलियारा फिर खाली था और लाइट तेजी से झपक रही थी। अब वही आवाज अपार्टमेंट 203 के अंदर से आ रही थी, दरवाजे के ठीक पीछे से। कृपया उसे मुझे लेने मत दो। उस आवाज में इतना दर्द और डर था कि राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत पीछे हट गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन उसने ऊपर की मंजिल पर रहने वाली बुजुर्ग कमला आंटी से इसके बारे में पूछा। उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने चेतावनी दी, 203 से दूर रहना बेटा, वो फ्लैट अभिशप्त है। 3 साल पहले वहां एक युवा दंपति रहता था। पति रितेश शराबी और हिंसक था। पत्नी नैना अक्सर मदद के लिए चिल्लाती थी, पर किसी ने दखल नहीं दिया। एक रात उसकी चीखें कभी बंद ही नहीं हुई और सुबह तक वह गायब हो गई। रितेश ने कहा, वह भाग गई, लेकिन उसके बाद वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा, दीवारों से बातें करता, अंधेरी खिड़की से पड़ोसियों को घूरता और रात रात भर हंसता रहता। और फिर एक रात उसने खुद को फांसी लगा ली। तब से जो भी वहां रहता है, कुछ ही दिनों में भाग जाता है। सब एक ही बात कहते हैं, उन्हें नैना की मदद की पुकार सुनाई देती है। राघव ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन रातें डरावनी होती चली गईं। हर रात 3 बजे उसकी आंख खुद ब खुद खुल जाती और हमेशा वही आवाज, हल्की सी दस्तक उसके दरवाजे पर। जब भी देखता, बाहर कोई नहीं, लेकिन हर सुबह उसे कीचड़ भरे निशान दिखाई देते, छोटे नंगे पैरों के, जो अपार्टमेंट 203 से उसके दरवाजे तक आते थे, जैसे कोई किसी से भागते हुए उसके पास आया हो। एक रात उसने हिम्मत की, फोन रिकॉर्डिंग ऑन रखी और दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 3 बजे, धीमी 3 दस्तकें। वह तुरंत दरवाजा खोलता है और इस बार उसने उसे देखा। एक औरत, फटा हुआ सलवार कमीज पहने, चेहरा चौटिल, बाल आधा चेहरा ढके हुए। वह नंगे पैर थी। उसने अपनी खाली खोखली आंखों से राघव को देखा और फुसफुसाई, कृपया उसे मुझे लेने मत दो। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई, पीछे सिर्फ ठंडी सनसनी छोड़कर। डर से कांपते हुए राघव नीचे भागा और मकान मालिक से सच्चाई जाननी चाहिए। बहुत दबाव डालने पर भरद्वाज साहब ने स्वीकार किया कि रितेश ने ही नैना की हत्या की थी और उसकी लाश उसने फ्लैट के लकड़ी के फर्श के नीचे दबा दी थी। पुलिस को सच बताने के बाद रितेश ने उसी कमरे में फांसी लगा ली, पर नैना की लाश कभी बरामद नहीं हुई। अब राघव सो नहीं पा रहा था। अगली शाम फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज उसके दरवाजे पर नहीं, सीधे 203 के अंदर से, जैसे लकड़ी के नीचे से कोई बाहर निकलने के लिए जोर से थपथपा रहा हो। डर और अपराध बोध दोनों ने उसे घेर लिया। क्या उसकी आत्मा सच में न्याय चाहती थी? हिम्मत जुटाकर वह 203 के सामने गया और दरवाजा धीरे से धक्का दिया। आश्चर्य, वह खुद खुल गया। अंदर अंधेरा, दम घूंटू बदबू और सड़ांत फैली थी। कमरे के कोने में कोई आकृति बैठी कांप रही थी, एक औरत। जैसे ही वह करीब गया, वह आकृति मुड़ी। वह नैना थी, उसकी डरी हुई, टूटी हुई आत्मा।
उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें धंसी हुईं। उसने कांपते हाथ से फर्श की ओर इशारा किया। लकड़ी की पट्टियां बीच से टूटी हुई थीं, जैसे नीचे से किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। तभी अचानक लाइट फट गई और उसके पीछे एक विशाल काला साया उभरा, एक आदमी का, जिसका सिर एक तरफ झुका था और पैर जमीन से ऊपर। राघव डर से जम गया। वह रितेश था। फांसी का फंदा अब भी उसकी गर्दन पर कसा हुआ और उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। वह तेजी से राघव की ओर झपटा। उसका ठंडा हाथ राघव के कंधे पर पड़ा और उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी। वो मेरी है। राघव चीखता हुआ नीचे भागा और अगले ही दिन हमेशा के लिए उस बिल्डिंग को छोड़ दिया। लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। 2 रात बाद ठीक 3 बजे उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आया, धीमी टूटी हुई आवाज में। भैया, मेरी मदद करो, मुझे यहां मत छोड़ो। और उसके पीछे एक और भारी, घुटती हुई हंसी की आवाज। आज तक राघव किसी ऐसे फ्लैट में नहीं रहता जिसके दोनों तरफ पड़ोसी हों, लेकिन कभी कभी 3 बजे उसे आज भी वही दस्तक सुनाई देती है।